Hello everyone. Uh, Today, this is the third episode of ENT Live, and today is a very special episode because we have invited the third winner of our social media or ENT network contest, which is Digital Photography Contest 2.0. एंड जो आज हम हमसे साथ जुड़ना चाह रहे हैं वो बहुत स्पेशल है बिकॉज एक तो उनकी एज इज़ जस्ट 17 years old. At mere 17 years of age, he won the photography contest at the first time. And बहुत सी चीज़ें हैं उनके साथ. आप जब हम उनको लाइव लेके आएंगे तो आपको उनके बारे में बहुत चीज़ें पता चलेंगी. हाय पार्थ. Hi. First of all, congratulations on winning the Digital Photography Contest 2.0. I am really happy that in the mere age of 17 years, you just passed your higher secondary school and you won the contest in the first time. So, what do you feel? Like, how's your experience and कैसा लग रहा है आपको? Yeah, thank you for that. मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मुझे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं कॉन्टेस्ट जीत जाऊंगा क्योंकि इतने सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं. मुझसे भी काफी अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, ये इनफैक्ट इंस्टा पे भी, एएनटी नेटवर्क पे भी. तो मुझे कोई ऐसी खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन थैंकफुल मैं जीता ये कॉन्टेस्ट. Like I'm also very like amazed that a 17-year-old is won the contest. So यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो Yes. आपको अभी जानते नहीं होंगे कि आप कौन हैं, क्या करते हैं. तो आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए इनको. Well, I should mention one thing कि ये आर्ट मेनली आर्ट की कैटेगरी में एज मैटर नहीं करती. Right. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है. और बाकी मैं पार्ट टंडन अपने अभी मैंने 12th अपनी पूरी करी है एसडी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर से. Wow. तो and now I am preparing for engineering exams like JEE Mains, VIT, NIT and bits like this. और इंजीनियरिंग में मैं चाहता हूँ कि मैं ईसी या आईटी ब्रांच में लूँ, जिससे कि मैं अपना प्रोफेशन और पैशन दोनों पैरेलल लेके चल सकूँ. कि मैं जैसे अगर मैंने अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से करी तो जैसे कंपनी में लाइक फूजी फिल्म्स, ओप्पो, वीवो एंड सोनी, इन दीज कंपनीज आई वुड लाइक टू वर्क इन कैमरा सेक्टर, जिससे कि मेरा फोटोग्राफी भी हैंड एंड हैंड चलता रहे और मेरे इंजीनियरिंग का टेक्नोलॉजी से रिलेशन भी. Like that's really amazing part. Like you said correctly that age doesn't matter in the art form. That's very true. But Yes. still, that still matter to us that this was your first time that you were participating in a contest. Yes, So आपको yeah, contest sure, के बारे first में time. कैसे पता चला? Like how did you get to know about it? कॉन्टेस्ट के बारे में मैं बस ऐसे ही अपने एक दिन इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें से एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, तो एडवर्टाइजमेंट में आया था कि पार्टिसिपेट इन इंस्टाग्राम कॉन्टेस्ट. तो उसमें ईएनटी नेटवर्क फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, तो उसमें फिर मैंने ऐप डाउनलोड करा. उसमें फिर मैंने अपनी फोटो डाली थी, वो भी कैजुअली डाली थी. मैंने कोई मतलब वो जो मेरी फोटो विनिंग फोटो है वो मेरी नानी की है, तो वो मैंने बस ऐसी डाल दी थी. मैं कोई ज्यादा ये नहीं था क्योंकि एक इंस्टाग्राम के अकाउंट पे वो करने पे और एक मतलब कंपटीशन में कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने से और एक ईएनटी नेटवर्क जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे पार्ट लेने से देयर इज अ डिफरेंस. तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी. तो फिर कुछ टाइम के बाद तो लाइक 2 weeks के बाद तो जब मैंने देखा नहीं था एक्चुअली कि इसकी रिजल्ट डेट क्या है, तो मैंने तो डिलीट भी कर दिया था ऐप कि पता नहीं कब आएंगे इसके रिजल्ट. और मुझे एक्सपेक्टेशन तो जीरो थी मेरी. Okay. तो फिर But I would like to say कि नानी बहुत खूबसूरत थी. Like तभी आप जीते हो. Like मैं नो फ्लॉन्टिंग बट हाँ. So Yes. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल आपका ईएनटी नेटवर्क पे एंड कॉन्टेस्ट को लेकर कि आपको जो एक बाकी ऐप जैसे होती हैं जो लाइक प्रमोट करती हैं, उसके अलावा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जो ईएनटी नेटवर्क पे आपको अलग लगा? ओके, इन दैट केस आई वुड से कि ईएनटी नेटवर्क का जो ऐप है, मेनली ऐप का मैं कहना चाहूंगा, मैंने और भी एप्स के कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है, लेकिन वो तब फ्लुएंट इतना अच्छा नहीं होता है ऐप जिसे हम कहते हैं. तो उस पे मेरा ऐप एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा. सेकेंडली ईएनटी नेटवर्क
टीम के साथ जब मेरा कनेक्शन हुआ कि मैं टॉप 20 में आया था पहले तो एएनटी नेटवर्क टीम की तरफ से मुझे एक कॉल आई थी, उन्होंने सब बताया था मुझे। तो मैं तो खुद शॉक था कि मैं टॉप 20 में आ गया अमंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एएनटी नेटवर्क की तरफ। लाइक दैट्स रियली अमेजिंग। सो मैं अपनी ऑडियंस से भी ये कहना चाहूंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चंस हो पार्थ को लेके या पार्थ फोटोग्राफी को लेके, तो आप अपने क्वेश्चन अभी डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं एंड पार्थ वुड डू हिज बेस्ट टू गिव द आंसर। एंड मैं आपसे बोलूंगा कि जो भी आप क्वेश्चन पूछें, जो बिल्कुल कंसाइज पूछे, आप इतना लंबा क्वेश्चन ना पूछें, सो दैट वी बोथ कैन एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो पार्थ, कमिंग बैक टू यू, Yes. सो आपका जो एक्सपीरियंस था, आपने बताया कि आपका अभी तक मतलब बाकी ऐप से बेटर रहा है ईएनटी नेटवर्क पे, तो आके आपको भी पता होगा कि आप कितने एंट्रीज से जीत के आए हो। तो आपको लाइक जब आपको पता चला कि आपने लाइक फ्रॉम मोर देन 1000 to 2000 पीपल यू हैव वॉन द कॉन्टेस्ट, सो आपका एक्सपीरियंस सुनने में आपको कैसा लगा कि आप जीत गए हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने आपको इन्फॉर्म करा? यस, उसमें क्या हुआ था कि जब उन्होंने कॉल करा तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं तो डिलीट कर दिया था। तो मैं तो भूल ही गया था कि मैंने ऐसी कभी कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया। उन्होंने बताया कि एएनटी नेटवर्क टीम से हम कॉल कर रहे हैं और आप टॉप 20 में हैं। तो मैंने कहा मुझे एक्चुअली याद नहीं, मैं अभी देख के बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपके अमंग थाउजेंड्स 2000 ऑफ फोटोज में से आप सेलेक्ट हुए हैं और आप टॉप 20 में हैं, तो आपको क्या हम डिस्क्वालीफाई कर दें या फिर आपको फर्दर कंटिन्यू करना है? तो मैंने बिना कुछ सोचे एज यूजुअल था कि थाउजेंड्स ऑफ फोटोज में थे, तो मेरे लिए एक बड़ी बात थी, मेरे लिए खुद एक वही अचीवमेंट था। तो उसमें तो मैंने कहा बिल्कुल मैम, आप कुछ भी करिए और आप कंटिन्यू करिए, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। Wow. Earlier you were stating to me, Parth, that you also been the photography head of your school. Like that's been also a very good thing. Like आप अपने स्कूल में like you are being head of a department. Like that's an achievement apart from this as well. So आपका क्या मतलब उसका क्या जर्नी क्या रही थी आपकी? उसमें ये था कि मेरा जो स्कूल है एसडी पब्लिक स्कूल, मैं उनकी प्रिंसिपल मैम अपनी चंचला सक्सेना मैम हमारी, उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो कोकरिकुलर एक्टिविटीज में इतना ध्यान देती हैं। तो उसमें जो हमारे जैसे एनुअल फंक्शन होते हैं और स्पोर्ट्स इवेंट्स हो गई और भी मतलब ऐसी सब जो एक्टिविटीज होती रहती हैं स्कूल में, उसमें मैं चाहता था कि मैं फोटोग्राफी करूं। क्योंकि कुछ भी हो, मैं बस ये कहता हूँ कि फोटोग्राफी जो होती है वो एक्सपीरियंस से ही आती है। तो कुछ भी अब स्कूल में भी मैं अलग अलग फोटोज खींचूंगा बच्चों की और स्टूडेंट्स की, सबकी, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। सेकेंडली, जब वो स्कूल के पेज पे जाएंगी तो मुझे रिकॉग्निशन उससे भी थोड़ी बहुत मिलेगी। इसलिए फिर मैंने अपनी प्रिंसिपल मैम से परमिशन मांगी थी और थैंकफुली उन्होंने दी भी थी। तो उसमें मैं भी हेड था अपने फोटोग्राफी, स्टूडेंट फोटोग्राफी में, ऑफिशियल स्टूडेंट फोटोग्राफी। That's amazing. So पार्थ, मैं लाइक बहुत लोग जो आर्ट फॉर्म में जो आगे बढ़ना चाहते हैं या आर्ट फॉर्म में आते हैं, तो उनकी इंस्पिरेशन रहती है, चाहे वो डांसर हो या सिंगर हो या फोटोग्राफर हो, तो उनकी एक इनिशियल एक इंस्पिरेशन रहती है कि इस चीज को देख के उनको एक मोटिवेशन या एक काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का कि भाई मुझे इसी में करना है आगे जाकर। तो आपका क्या रहा था कि आप क्या देखा आपने ऐसा कि आपको नहीं कि मुझे फोटोग्राफी में जाना है या फोटोग्राफर बनना है? तो ऐसा कोई इंस्पिरेशन है जो आपको लाइफ में किसी से मिली हो, किसी ने दी हो? वेल, ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ कि जैसे मैंने 4th क्लास में जब मैं था, जहाँ तक अगर मैं अपनी गैलरी सर्च करूं तो जो अच्छी फोटोज जैसे मैं कह सकता हूँ वो मैंने ली थी। एक जो कोडक का हमारा कैमरा आता था ना, छोटा सा सैबर शॉट, तो उससे मैंने ली थी बैक इन 2011 आई थिंक। तो दार्जिलिंग के टूर पे मैं गया था, तब से मेरा इंटरेस्ट आया फोटोग्राफी में कि हाँ अच्छा लगता है, जो मतलब एक होता है ना वो काम करके हमें बहुत अच्छा सा लगता है, वो वाली फीलिंग। तो वो तब से हुई मेरी है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जब हम आते हैं 6th या 7th में जब मैं था, तब मेरे फादर ने मुझे एक वो दिया था कैमरा, उन्होंने खुद ही परचेज किया था, नॉट बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो मैं अपने फादर से भी इंस्पायर हुआ था इन दिस केस। तो फिर 4-5 साल तक तो मुझे पता ही नहीं था कि मतलब एक जो हमारा 5000 का कैमरा है साइबर शॉट, उसके बाद एक जो इतना बड़ा कैमरा है तो 25,000 का, उसमें इतना स्पेशल क्या है।
तो मुझे उसके फंक्शंस नहीं पता थे फॉर 3 or 4 years। फिर 9th क्लास में एक वर्कशॉप हुई थी हमारे स्कूल में, वहां पे मुझे पता लगा कि हाँ ऐसी भी चीजें होती हैं इसमें, लाइक ISO, एक्सपोजर, शटर स्पीड। तो तब से फिर मेरा प्रोफेशनली, जैसे मैं कहते हैं ना, मैनुअल मोड कैमरा चलाना, ओके। तो तब से मेरा स्टार्ट हुआ। बाकी तो मैंने अपनी पूरी क्यूरियोसिटी से फिर कैमरा पूरा खोल खा के तब वो देखा। या दैट्स रियली अमेजिंग। सो पार्थ, आप कौन से गियर यूज करते हो, क्या कैमरा यूज करते हो जो आप अपनी डेली फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हो, और क्या टिप्स होगे जो हमारे जो व्यूअर्स है जो उनको मिल सके अगर वो फोटोग्राफी में कुछ करना चाह रहे हो या कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हो या Yes, ईएनटी नेटवर्क पे वो ज्वाइन करके अपनी फोटोग्राफी स्किल्स दिखाना चाह रहे हो, तो आप उनको क्या टिप्स yes. देना चाहेंगे? ओके, सो फॉर दिस इन मेरे नॉर्मल डेज की फोटोग्राफी में मैं फोन ही यूज करता हूँ, और कभी जैसे मन हुआ कि जब बारिश हो गई तो मैं अपना कैमरा लेके चलता हूँ, सोनी HX300। इट इज अ ब्रिज कैमरा, नॉट अ DSLR, ब्रिज कैमरा। पर मैं सबको बताता DSLR हूँ क्योंकि ब्रिज कैमरा DSLR ज्यादा फर्क नहीं होता है। हम्म। बस ये होता है कि हाँ, ब्रिज कैमरा में आपका लेंस चेंज नहीं होगा और कुछ फंक्शंस, क्वालिटी, वो सब चीज होती हैं। So लेकिन वो तो Parth, फोटोग्राफर्स को समझना sorry है। to interrupt you, but you mentioned Yes, phone. So basically you are saying कि जिनके पास फोन है वो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जिनके पास yes, डीएसएलआर है और कि उनको भी करना है। जो फोन है वो भी अपनी स्किल्स एनहांस कर सकते हैं फोन से। हाँ। अरे मैं जैसे अब इसमें फोन मेरा Honor 10 Lite है, उसका भी कैमरा अच्छा है। लेकिन बेसिकली आजकल तो आप जानते हैं कि कैमरास फोन्स में बहुत अच्छा आ रहा है, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, वो भी मिड रेंज फोन्स में। हम्म। दैट्स रियली ग्रेट थिंग। तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक बहुत अच्छा DSLR होना चाहिए या कैमरा होना चाहिए तभी आप बहुत अच्छी फोटोज खींच सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं अपने इंस्टाग्राम फीड पे भी देखता हूँ, तो बहुत से ऐसे पेजेस हैं जिनका मेनली वो उसी काम के लिए है कि मोबाइल फोटोग्राफी। आई राइट, थिंक दैट। दैट्स वेरी वेल सेड पार्थ। लाइक बहुत से लोग हैं जिन, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है आप फोटोग्राफर हो तो आपको डीएसएलआर की लेने की जरूरत है। आप अपने फोन के साथ स्टार्ट करिए, अपने फोन के साथ पिक्चर लेना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो यू बिकम ग्रूम्ड इन दी लाइक द आर्ट, एंड यू कैन अपलोड योर फोटोज ऑन द ईएनटी नेटवर्क एंड विजिबिलिटीज। आप लाइक पार्थ का फर्स्ट टाइम था एंड ही वॉन द कॉन्टेस्ट, सो देयर इज अ लाइक ग्रूमिंग ऑफ टैलेंट ओवर देयर। एंड जो हर मतलब लाइक मैंने पहले भी कहा था कि एनटी नेटवर्क है ही आप लोगों के लिए, आप जैसे ग्रूमिंग के लिए, और जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो इट्स अ वेरी लाइक लाइक अ सिंक ऑफ फॉर्म। लाइक आप अपना फोन से खींच के आप अपने एएनटी नेटवर्क पर डाल रहे हैं, लोग उसको विजिबल कर रहे हैं, आपको लाइक सजेशंस आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आगे कैसे करना है। सो इट्स अ वेरी गुड लाइक वे ऑफ लाइक लर्निंग थिंग्स फ्रॉम एएनटी नेटवर्क। सो इसके अलावा हाँ, हाँ एएनटी जी। नेटवर्क की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि लाइक अ यंगस्टर लाइक मी, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि हाँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल में मैं जीतूं। और इंस्टा पे मैं लाइव, आपको ये भी बताना चाहूंगा, इंस्टा पर मैं चाहे अपनी इस आईडी से, फोटोग्राफी वाली आईडी से, या फिर नॉर्मल जो मेरी पार्टनर के नाम से आईडी है, उस पर भी मैं कभी लाइव नहीं आया हूँ। ये दिस ओके, इज माई फर्स्ट टाइम। So for this, I'd like to thank ENT Network for highlighting me like this. ऑफ कोर्स पार्थ, ऑफ कोर्स। सो मैं अब ये पूछना चाहूंगा आपसे कि लाइक आपने फोटोज क्लिक करने के बाद, लाइक बहुत से लोग होते हैं कि फोटो क्लिक कर दी बट दे आर नॉट हैप्पी विद इट, राइट? सो Yes. व्हाट आर द पोस्ट प्रोसेसिंग टूल्स, लाइक जो आप फोटो खींचने के बाद जो अपने कौन से टूल्स या कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिससे आप लाइक फोटोग्राफ को थोड़ा सा ट्विस्ट दे सकते हैं सो दैट Yes. पीपल कुड नो अबाउट इट? For that post processing process, I earlier used Snapseed. Snapseed is also a good app. Snapseed actually complex कम होता है, and Lightroom मैंने बहुत बार ट्राई करा अपने पास्ट ईयर्स में, पर क्योंकि साइंस स्ट्रीम में हूँ मैं और थोड़ा टाइम कम मिलता है स्कूल डेज में, तो मैं उसे कैचअप नहीं कर पाता था। लेकिन अब लॉकडाउन में क्योंकि टाइम था मेरे पास, तो मैंने सीखी लाइटरूम एडिटिंग भी, और अब मैं प्रेजेंटली लाइटरूम एडिटिंग करता हूँ, और अब ओके, मैं पेड एडिटिंग भी करता हूँ लाइटरूम से। दैट्स नाइस पार्थ। सो पार्थ, सबके दिमाग में क्वेश्चन होता है, सब अभी मतलब जो भी एएनटी नेटवर्क के साथ जुड़ते हैं, कि मेरे करियर को किक स्टार्ट कैसे मिलेगा। सो व्हेन यू वॉन दिस कॉन्टेस्ट, सो
डिड यू थिंक कि आपका थोड़ा करियर पाथ टुवर्ड द फोटोग्राफी थोड़ा इजी हुआ है, या आप लाइक अपने उस एक्सपेक्टेड पोजीशन पे पहुंचने के राह में निकल चुके हैं? सो व्हाट डू यस, यू थिंक? क्योंकि क्योंकि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको हाईलाइट मिलना, स्पॉटलाइट मिलना, तो ये तो एक तरीके से कुछ नहीं तो एक कम से कम मोटिवेशनल बूस्ट तो होता है बहुत ज्यादा। उस समय जब मुझे पता लगा कि मैं विनर हूँ, तो दैट वाज ग्रेट फीलिंग फॉर मी। सो दैट्स द थिंग। और एज अ करियर ऑप्शन के लिए भी, अगर जैसे कोई मैं भी करियर ऑप्शन की तरह भी देखता हूँ, लेकिन अगर कोई बिल्कुल डिटरमाइंड भी है, तो उसके लिए एक एक चीज मोटिवेशन भी बहुत मैटर करती है। तो लाइक ईएनटी नेटवर्क का जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल अनबाइज्ड और उस तरीके से उन्होंने वो निकाला था आपके प्रोसेसेस जो होते हैं विनिंग के, या तो दैट वाज रियली ग्रेट। या सो बेसिकली वी लाइक प्रोसेस ये था कि आपने अपनी फोटोग्राफी डाली, एंड आप हमारी टीम जो एक ज्यूरी पैनल होती है जो वो जज करती है, उसको वो पसंद आई, एंड देन वी सिलेक्टेड टॉप 20 जिसमें आप भी थे। सो आप ऑफ यस, कोर्स आपको जब पता चला होगा, आपको तो मतलब बहुत ही मतलब एक प्राइड की फीलिंग हुई होगी कि लाइक फ्रॉम 2000 यस, पीपल आई एम सिलेक्टेड इन टॉप 20, राइट? सो यस। आपका जो काम था, जो आप अभी तक फोटोग्राफी में करते आए हो, आपने अपनी बेस्ट पिक्चर हमें भेजी। सो उस काम को किसने इन्फ्लुएंस करा? हु वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पर्सन इन योर लाइफ? Influencing person, like talking about that particular photo, I should say my नानी was it। उस समय मेरी नानी मतलब थोड़ी टेंस थी, और मतलब एक होता है ना कि जैसे बुजुर्ग लोगों के झुर्रियां आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं फेस पे, तो वो तो इमोशन दर्शा रहा था वो फोटो, इसलिए वो फोटो मुझे लगता है अच्छी थी। एंड टॉकिंग अबाउट माय फोटोग्राफी वर्क, उसके लिए एक फोटोग्राफर है वरुण आदित्य, जिन्हें मैं मेंशन करना चाहूंगा इधर। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ज्यादा नहीं करता हूँ एट प्रेजेंट, लेकिन मैं नेचर फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, एनिमल फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हूँ, और वही मैं ज्यादातर करता हूँ। तो इसलिए मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, वरुण आदित्य। दैट्स अमेजिंग पार्ट दैट। सो अगर आप किसी को लाइक जो इस लाइक स्टार्ट कर रहा हो, या कोई जो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा हो, तो उसको आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? लाइक जैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी एनटी नेटवर्क के साथ, तो जो और लोग स्टार्ट करना चाह रहे हो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि क्या करा जाए? एडवाइस तो मेरी सिर्फ एक ही होगी सारे पर्टिकुलरली फोटोग्राफर्स को, कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। क्योंकि आप कितनी भी कोई टेक्निक सीख लो, कितने भी टेक्निकल टर्म समझ लो, लेकिन फोटोग्राफी में खासकर जब तक आप अपने हाथ से कुछ नहीं करके देखते और खुद प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि राइट। तभी आपको पता लगती है आपकी गलतियां कहाँ हैं, आपको किस एंगल से शॉट्स लेने चाहिए। प्रैक्टिकल थिंग्स मैटर द मोस्ट इन फोटोग्राफी। वेरी ट्रू बात। सो लाइक आपका ये जर्नी इतने हमने मतलब आपके साथ ना साथ दिया, आप मतलब आपको सर्टिफिकेट्स भी आपको आई गेस मिल गए हैं। सो आपका यस, नाम उस पे लिखा हुआ है, एंड योर दैट थिंग इज रिटन लाइक द विनर ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी 2.0। इट्स अ सेंस ऑफ प्राइड एंड इट्स सेंस ऑफ अचीवमेंट यस, लाइक श्योर। एट द एज ऑफ 17 एंड एवरीथिंग। सो हम जैसे आप फोटोग्राफर हो और सिंगर भी हैं एंड यूट्यूबर भी, बहुत लोग जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं इस पर लाइफ यस। पे, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि आप अपनी फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? लाइक आपने आपने बताया कि फोटोग्राफी में आपने ऐसे कर सकते हो, बट बाकी लोगों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं? बाकियों के लिए भी मैं बस यही कहूंगा कि कोई भी फील्ड हो, चाहे जितना आप टाइम डिवोट करेंगे उतना ही आपको उसमें सक्सेस मिलती है। लाइक अगर मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की कहूँ, तो जैसे कि अभी मेरे पहले एग्जाम से, बोर्ड एग्जाम से 12th के, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा था। तो मेरा उस पे पोस्ट कम थे, मेरे फोटोग्राफी के फोटोज क्लिक जो मैं कर रहा था वो भी कम थे, तो वो कम थी चीज। और अब जैसे इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपनी एंगेजमेंट बढ़ाई है, मैंने अपनी क्लिक्स और ज्यादा करी है, तो उससे मेरी स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव हुई हैं। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम पे जब मैं पोस्ट करता हूँ, लोगों के कमेंट्स आते हैं, रिव्यूज आते हैं, तो उसमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो वेरी कोई भी ट्रू। आपका फील्ड हो, लेकिन जितना आप टाइम में डिवोट करेंगे उस चीज में, उतना ही आपको आउटकम मिलेगा।
बेसिकली डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए Yeah. आपके आपके आर्ट फॉर्म में। तो आप कोई भी कहीं Yeah. भी आप अपने आप को हाईलाइट अपने आप को फीचर कर सकते हैं। सो बेसिकली Yeah. मैं Sure. पार्थ आपके मतलब थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन टुडेज लाइव एंड वी आर वेरी प्राउड दैट we are able to connect on such a platform and where I am able to talk to such an person who did so much at this age. So मैं अपने Yes. बाकी ऑडियंस को भी यही कहना चाहूंगा कि आप ईएनटी नेटवर्क पे अपना जो ये प्लेटफॉर्म है, ये पहला प्लेटफॉर्म है मैं जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं जिनको अभी नहीं पता चला ईएनटी नेटवर्क के बारे में। सो ईएनटी नेटवर्क इज वर्ल्ड फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनर्स को हम ग्रूम करते हैं, हम उनको लाइक मूव मतलब एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जहाँ पे वो नेटवर्किंग कर सके। और इनफैक्ट ईएनटी नेटवर्क एक पहला प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ सेलिब्रिटीज भी है जहाँ पे हमारे साथ 200 प्लस सेलिब्रिटीज हमारे प्लेटफॉर्म पे साइंड अप है। सो आप बेसिकली आप अपनी फोटोज डालते हैं, अपनी वीडियोस डालते हैं, तो सिर्फ हमें नहीं दिखती, आपको सेलिब्रिटीज भी आपको देखते हैं, आपको लोग भी देखते हैं जो उनके मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज आपको देखते हैं। तो आपकी जर्नी उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है जिस टाइम आप हमारे ईएनटी नेटवर्क पे अपना एक पोस्ट डाल देते हैं। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बट आपका एक स्टेप चल गया है पहले का, आप एक स्टेप आगे आ चुके हैं, आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। सो पार्थ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। एक बार जाते जाते हम लोगों के क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, सो दैट दे वी कैन हेल्प देम विद दैट। सो एज आई कैन सी, एक 1 सेकेंड पार्ट। सो अभी भी जो जुड़े हैं लोग, अगर उनको भी कुछ पूछना है तो दे कैन श्योरली ड्रॉप अ कमेंट बिलो। सो देयर वाज वन क्वेश्चन हु आस्क्ड यू कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। I said this. मैं मुजफ्फरनगर में at this time I live in मुजफ्फरनगर यूपी, but I belong to लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश। वाओ, नवाबों का शहर। यस, नवाब, सिटी ऑफ बात है। नवाब। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सब उधर ही हैं। तो हाँ, एक स्टोरी याद है इससे कि मैं लखनऊ जाता था जब, तो मैं अपने बाबा के साथ जाता था। गोमती नगर में मेरा हाउस है, तो उधर मैं लोहिया पार्क जाता था। मेरी फीड में भी बहुत सी फोटोज हैं फ्रॉम दैट। तो वहां पे बहुत सी बर्ड्स का मुझे मिलता था कि फोटोज खींचने के लिए। तो एक बार मैं एक बर्ड की फोटो खींच रहा था, तो उसकी मैं फोटो अच्छी भले ही नहीं खींच पाया, लेकिन वो अपने जैसे बच्चों को खाना खिलाती है और सब उसके अदर थिंग्स, तो उस चीज में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। तो दैट आई गेट अ सेंस ऑफ रिलीफ, सेंस ऑफ अचीवमेंट फ्रॉम फोटोग्राफी। तो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी चीज रहती है, पीपिंग इनटू द नेचर, यू कैन से। वो मेरे लिए बड़ा अच्छा। सो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Hasmukh said to us कि where do you learn photography from? लर्निंग तो एट प्रेजेंट टिल नाउ मैंने कोई ज्यादा ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन हाँ, मैंने जैसे अभी बताया था, मैंने डिप्लोमा करा था लाइट रूम एडिटिंग में इन दीज क्वारंटीन डेज ओनली, क्योंकि मेरे अभी तक एग्जाम्स थे बोर्ड के। उसके बाद फिर मैंने करा था लाइट रूम एडिटिंग में, और फोटोग्राफी में मैं अब मेरे जब ये एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद मैं जरूर। That's amazing, Parth. So Parth, coming to the end, आपका कुछ अगर आप कहना चाहें हमसे, या कुछ आपका कोई बात रह गई हो जो हमें आप लाइक जाते टाइम हमें कह सकें। Yeah, I would like to thank ENT Network for this, for highlighting me live. That is my first time, and especially the founder and co-founder Dipansh Malhotra ji and Harshit Malhotra ji. Thanks to them also, for grooming youngsters like me. क्योंकि मेरे हिसाब से मैं शायद वन ऑफ द यंगेस्ट विनर्स में से होऊंगा जरूर। राइट। तो मैं चाहूंगा मैं और भी मेरे दोस्त लोग जो मुझे देख रहे हैं और जो भी यंगस्टर्स हैं मेरी एज के, इंस्पिरेशन जरूर लें उससे, और ENT नेटवर्क पे जरूर अपना कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना अपनी अपनी फील्ड में। Yeah, Parth. Yeah. Can you hear me now? Yes. Okay.
So thank you, Path, for joining us today, and like we can connect to you again on that part. So Yes. सारे क्वेश्चन हमने निपटा लिए हैं, हम सबने पूछ लिए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस टुडे, एंड वी होप टू Thank सी you again in our office and to collect your award and your certificate. Yeah. you. Yeah, sure. So Yes. take care, Path. Okay. Thank you. Yeah. Goodbye. Bye. Take care.